हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। इंग्लिश में स्पेलिंग्स का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। TO2 DO डू और GO गो होता है। तो फनी थिंग्स असाइड, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि सही स्पेलिंग छांटिए, और वैसे भी जब हम प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और गलत स्पेलिंग हो जाती है तो काफ़ी एम्बेरसिंग सी सिचुएशन हो जाती है। तो क्यों ना आज के इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश की जो कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उन्हीं पर ये प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट, जिसमें हम इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक्स को ही ठीक करेंगे। इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स क्विज। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ये 5 ऑप्शंस मिले हैं ABCDE, और इनमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, या अगर सारी की सारी स्पेलिंग्स सही हैं तो फिर हमें ये ई ऑप्शन यानी कि ऑल करेक्ट चूज करना है। तो ए ऑप्शन पिक्टोरियल, बी प्रीस्ट, सी रेफरी, डी मॉनसून और ई ऑल करेक्ट। इनमें से क्या आपको कोई स्पेलिंग गलत लग रही है? पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कोई चित्रों से संबंधित। प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब पुजारी। रेफरी जो मैच में होते हैं, ऑफिशियल होता है जो मैच को मॉनिटर करता है, गलत सही का रूल के अकॉर्डिंग बताता है। मॉनसून, मॉनसून का मौसम। तो इनमें से जो गलत स्पेलिंग है वो कौन सी है? ऑप्शन सी। ये हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। और रेफरी की स्पेलिंग यहाँ पर तो REFFERE लिखा हुआ, लेकिन रेफरी की सही स्पेलिंग क्या होती है? REFEREE। ये होती है रेफरी की सही स्पेलिंग, REFEREE। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, फोर्टनाइट, लेजर, अर्ली, ऑल करेक्ट। गवर्नमेंट मतलब सरकार, फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों का जो पखवाड़ा होता है, लेजर, लेजर मतलब बही खाता, अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। और ये अर्ली वाली ही स्पेलिंग जो है हमें करेक्ट करनी है। अर्ली मतलब जल्दी, और जल्दी में लिखी गई स्पेलिंग यहाँ पर गलत, जिसे हमने कर दिया अब सही। ये होगी अर्ली की स्पेलिंग, EARLY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे ए माइग्रेशन, बी लगेज, सी नूडल और डी प्लक, ई ऑल करेक्ट। तो यहाँ पर माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लगेज मतलब सामान, नूडल जो आप खाते हैं, नूडल खाने की चीज़। और प्लक मतलब किसी जैसे फूल को प्लक करना, तोड़ना, हिम्मत भी होता है इसका। तो यहाँ पर ये जो चारों के चारों वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लग रही है। तो ऑप्शन ई ऑल करेक्ट आएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ में है डिसीजन, एक्सप्लेन, मॉनिटर, एक्सप्लिसिट, ऑल करेक्ट। तो डिसीजन का क्या मतलब होता है? डिसीजन का मतलब निर्णय। एक्सप्लेन करना मतलब कुछ समझाना। ये मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है कोई ऐसा उपकरण भी होता है जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर या क्लास का मॉनिटर, क्लास का जो मुखिया होता है। तो यहाँ पर ये मॉनिटर वाली स्पेलिंग है, यही हमें ठीक करनी है। एक्सप्लिसिट का भी मतलब देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। तो मॉनिटर की सही स्पेलिंग क्या होगी? मॉनिटर की स्पेलिंग होगी MONITOR, मॉनिटर। ये सही स्पेलिंग होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, इमरजेंसी, डेलीगेट, मैंडेटरी, एप्रिशिएट या फिर ऑल करेक्ट। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे कोई तत्काल जिस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत हो, कोई ऐसी स्थिति, कोई अप्रत्याशित या खतरनाक स्थिति, वो होती है इमरजेंसी। डेलीगेट, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि। मैंडेटरी जो अनिवार्य हो। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, सराहना करना। तो इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है? इनमें से इमरजेंसी की स्पेलिंग हमें ठीक करनी है।
और इमरजेंसी की सही स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पर जो ये ए है ना, ये ए नहीं आएगा, EMERGENCY, ये होगी इमरजेंसी की सही स्पेलिंग। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं अब। रैशनल, सर्वाइवल, डेमोलिश, रिलीज, ऑल करेक्ट। रैशनल का क्या मतलब होता है? रैशनल का मतलब होता है जैसे तर्क, तर्क की कसौटी पर जो सही उतरे। सही वर्ड होगा, एक वर्ड मतलब अगर कहें तो तर्क संगत। हाँ, तर्क संगत बिल्कुल सही शब्द है। इसका मतलब होता है तर्क संगत, जैसे उसने बिल्कुल सही बात कही, तर्क संगत बात कही, तो वो हो गया रैशनल। अच्छा, सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवन जीना, बच जाना, जीवन रक्षा। डेमोलिश का मतलब तोड़ना, ध्वस्त कर देना, विध्वंस कर देना। रिलीज मतलब छोड़ देना, छोड़ना। और यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स हैं ये सारी की सारी सही हैं। 7th क्वेश्चन है, रिप्रोच, एक्चुअलाइज, गैदरिंग, क्लोथिंग, ऑल करेक्ट। तो इनमें से रिप्रोच का क्या मतलब होता है? रिप्रोच का मतलब होता है किसी की निंदा करना। जैसे वहाँ ऊपर था ना, कौन सा था वर्ड, ये एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का एक तरह से ऑपोजिट हो जाता है रिप्रोच, निंदा करना, किसी की बुराई करना। एक्चुअलाइज मतलब किसी चीज को जैसे कहते हैं सपना साकार हो गया, साकार करना। गैदरिंग, गैदरिंग सभा। क्लोथिंग वस्त्र। और यहाँ पर जो स्पेलिंग्स हैं वो सारी की सारी ठीक हैं, तो ऑप्शन ई चुनेंगे हम इसमें। 8वां क्वेश्चन है, गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा। करेजियस, अब ये करेजियस वाली स्पेलिंग गलत लग रही है। अगर इसकी सही स्पेलिंग अगर हम लिखें तो करेजियस होता है ये COURAGEOUS, करेजियस। और इस करेजियस का अर्थ होता है साहसी। तो ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये गार्बेज का मतलब कूड़ा, क्रिमिनल मतलब अपराधी, और रेगुलर मतलब जो नियमित हो, तो वो इसके वर्ड मीनिंग हो गए। चलो 9th क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं कंपटीशन, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं। कॉशियसली मतलब किसी काम को सावधानी से करना, कॉशियस मतलब सावधान, और कॉशियसली मतलब सावधानी से। मैथमेटिक्स गणित। मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब तरह तरह की चीज़ें। और हमें स्पेलिंग भी इसकी मिसलेनियस की ही ठीक करनी है। यहाँ पर गड़बड़ है, डबल एल के बाद ई की जगह पर ए आना चाहिए था। तो करेक्ट स्पेलिंग मिसलेनियस की क्या होगी? MISCELL, फिर यहाँ पर ANEOUS, ये इसकी सही स्पेलिंग आ जाएगी। यहाँ पर ये ए आ गया, जबकि यहाँ पर क्या था? ई था। चलो नेक्स्ट है 10th, एंथुजिस्टिक। हाँ, तो यहीं पर ही गड़बड़ है ना, पढ़ने में सही नहीं आ रहा है। और वैसे एंथुजियास्टिक होता है जिसका मतलब होता है कि जो फुर्ती से भरा हुआ हो, है ना, किसी चीज़ में उत्सुकता हो, उसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक। फिर है सरेंडर, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना। इम्प्रेशन मतलब प्रभाव। हार्मोनाइज, हार्मोनाइज का मतलब होगा जैसे प्रकृति से हार्मोनाइज, सामंजस्य बैठाना। सही बिल्कुल वर्ड होगा सामंजस्य। तो एंथुजियास्टिक, इसकी स्पेलिंग हमें सही करनी है। अच्छा, ऊपर यहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन पे निशान नहीं लगाया था। यहाँ पर ऑप्शन ए एंथुजियास्टिक की सही स्पेलिंग क्या होगी? ENTTHU और SIA, फिर उसके बाद STIC, एंथुजियास्टिक।
यहाँ पर एस आई है ना, एस आई के बाद एस, यहाँ पे एस आई ए है, यहाँ पर ए आई के बाद ए भी आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा एंथुजियास्टिक। 11th क्वेश्चन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहर की कोई चीज़, और पेक्युलर मतलब, पेक्युलर का मतलब होता है कुछ अजीब या अनोखा। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। रेजिडेंस मतलब आवास, निवास। तो इनमें से जो स्पेलिंग हमें ठीक करनी है वो हमें करनी है इसकी, पेकुलर। पेकुलर की स्पेलिंग सही पेक होगी पी ई सी यू एल आई ए आर, पेक्यूलियर। और पेक्यूलियर का मतलब जैसे कि बताया अनोखा, अजीब, दूसरों से हट के कोई चीज़ हो। 12th है विजडम, विदड्रा, क्वाइटली, करेजियस। विजडम मतलब ज्ञान। विदड्रॉ मतलब किसी चीज को निकालना, वापस लेना। क्वाइटली मतलब चुपचाप से, बिना शोर के। और करेजियस मतलब साहसी। ऊपर भी शायद ये वर्ड आया था करेजियस, इसका मतलब होता साहसी। तो इन्होंने देखो बड़े क्वाइटली एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, तो हम भी बड़ी क्वाइटली उस स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर देते हैं। तो क्वाइटली की सही स्पेलिंग क्या होगी? क्यू यू आई ई टी एल वाई। क्यू के बाद हमेशा यू तो आना ही आना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक कर रखी थी? क्यू यू आई ई टी ई एल वाई का रखा था। ये ई अननेसेसरी है, ये नहीं आना था, टी एल वाई आ गया सीधा बस। 13th क्वेश्चन, ये है सेलिब्रेट और फाउंटेन, सराउंडिंग कंफ्यूजन। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई त्योहार मनाना, कोई समारोह या उत्सव मनाना, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसी में, पहले ही ऑप्शन में। और इसकी सही स्पेलिंग होनी चाहिए CELEBRATE, सेलिब्रेट। फाउंटेन मतलब फवारा, सराउंडिंग मतलब आसपास की चीजें, और कंफ्यूजन मतलब भ्रम। तो ऑप्शन ए को हमने ठीक किया। 14th क्वेश्चन में है र्यूमर्स, इंटीमेसी, रिलीजियस वायलेशन। और र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता, निकटता। और रिलीजियस मतलब धार्मिक। वायलेशन मतलब किसी चीज का उल्लंघन। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग हमें ठीक करनी है वो यही है, ऑप्शन बी, इंटीमेसी। इंटीमेसी की सही स्पेलिंग INTIMACY होगा, इंटीमेसी। 15th क्वेश्चन है इनिशिएटिव, रीजनेबल, एंटरटेनमेंट, एंथुजियाज्म। इनिशिएटिव मतलब जैसे बातचीत में हम प्रयोग करते हैं कि किसी काम में पहल लेना, तो इनिशिएटिव मतलब पहल। रीजनेबल मतलब जो ठीक ठाक हो, चीज़ सही हो, उचित हो, वो रीजनेबल। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। एंथुजियाज्म जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, उत्साही। एंथुजियाज्म होगा उत्साह, सही। अच्छा, फिर यहाँ पर स्पेलिंग सही किसकी करनी है? इसकी करनी है, मनोरंजन की। एंटरटेनमेंट, यहाँ पर सही स्पेलिंग क्या होगी? ENTER, एंटर, TAIN, टेन, इंटरटेन, और MENT, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर ये जो TEN है ना, इसकी जगह पे TAIN आएगा, तो ये हो जाएगा एंटरटेनमेंट। 16th क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हमारे पास, प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब किसी पर मुकदमा चलाना। सरपास मतलब आगे निकल जाना, पार कर जाना। अकम्पनी मतलब किसी के साथ जाना। इमूवेबल जिसको हिलाया ना जा सके।
और यहाँ पर स्पेलिंग भी हमें थोड़ी सी हिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इमूवेबल की स्पेलिंग है ना, इसको जब हम हिलाएंगे तब ये थोड़ी सी ठीक होगी। और हमें किसको हिलाना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो इमूवेबल की सही स्पेलिंग है वो होती है IMMOVABLE, इमूवेबल। तो यहाँ पर हमें ये जो ई लिखा हुआ ना, ये ई एक्स्ट्रा है, इसको हिलाना है। इसको हिला देंगे तो हमारी स्पेलिंग सही बन जाएगी। आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैं पहले सही स्पेलिंग लिख लेता हूँ, क्योंकि कई बार जब हम यहाँ पर गलत चीज़ को छांटना शुरू करें ना, तो क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है, इसमें से ये निकालना है कि नहीं, क्या गलती हो गई। तो पहले इस पर फोकस, जैसे हमें पता तो चल गया कि ये गलत है, फिर सही स्पेलिंग लिख लो पहले, फिर बाद में इधर आके देख लेना कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या गलती है, उसको बाद में देख लो। ऐसा होता है कि हम यहाँ पर करेक्शन ढूंढने लगे ना इसमें कि ई आना था कि ए आना था, फिर हो जाएंगे कंफ्यूज। तो फोकस रखो सही स्पेलिंग लिखने पे पहले। चलिए 17th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हद पार कर देना, बहुत हद तक। प्लेजेंट मतलब सुखद। क्रेडिबिलिटी किसी पर विश्वास करने लायक, विश्वसनीयता। एश्योरेंस मतलब आश्वासन। तो सही स्पेलिंग हमें किसकी करनी है, ऑप्शन ए की करनी है इसकी, एक्सट्रीमली की। और एक्सट्रीमली की सही स्पेलिंग होनी चाहिए EXTREMELY। और यहाँ पर जो ये M है इसके बाद E मिसिंग है, तो यहाँ पर E भी अगर लग जाता तो ये स्पेलिंग सही हो जाती, EXTREMELY। चलो अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th में क्वेश्चनेबल, शैडो, डायनेमिक, इंटरमिटेंट। क्वेश्चनेबल का मतलब है संदिग्ध, जो चीज़ जिस पर प्रश्न उठे हैं। शैडो मतलब छाया, परछाई। और डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ जिसमें परिवर्तन होता रहता हो। इंटरमिटेंट मतलब जो रुक रुक के होती हो, जैसे इंटरमिटेंट रेन हो रही थी, यानी कि रुक रुक के बारिश हो रही थी। तो इनमें से जो सही स्पेलिंग हमें करनी है वो करनी है ऑप्शन सी, डायनेमिक की। और डायनेमिक की सही स्पेलिंग क्या होगी, DYNAMIC, ये होगी डायनेमिक की सही स्पेलिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ए एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये ए यहाँ पर नहीं आना था। 19th क्वेश्चन है ट्रीटमेंट, पायोनियर, ल्यूमिनस, इमरजेंसी। तो ट्रीटमेंट का आपको पता ही है, मतलब होता है उपचार। और ट्रीटमेंट की सही स्पेलिंग, ये बस इसी की हमें ट्रीटमेंट करनी है, ये जो वर्ड लिखा हो हमें इसका उपचार करना है। तो चलो पहले ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या लिखनी है, ट्रीटमेंट की सही स्पेलिंग होती है TREATMENT। ये वाला जो ई है ना यहाँ पर, इसको अगर हम हटा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा। अच्छा, पायनियर का क्या मतलब होता है, पायनियर होता है जो किसी फील्ड में लीडर हो, आगे हो, अग्रणी हो, उसको कहेंगे पायनियर। ल्यूमिनस जिसमें ल्यूमिनिसिटी हो, जिसमें चमक हो, चमकदार। और इमरजेंसी जैसा कि ऊपर भी आया था, इमरजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति, आपातकाल। 20th क्वेश्चन, इसमें हैं ऑप्शंस हमारे पास पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, नजरिया। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है जैसे इकोनॉमिक, इसमें उसकी भाषा में होता है लिक्विडिटी मतलब पैसा, तरल संपत्तियां, तरलता। वैसे तो तरलता इसका सही अर्थ है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न, अलग। कंपेनियन मतलब साथी। तो यहाँ पर जो हमें स्पेलिंग ठीक करनी है वो करनी है किसकी, ऑप्शन बी, लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी की सही स्पेलिंग होगी LIQ, क्यू के बाद हमेशा U, IDITY।
टी वाई, LIQUIDITY। यहाँ पर क्या था, LIC भी लिखा हुआ है तो C नहीं आना था, तो ये स्पेलिंग अब ये वाली सही हो जाएगी। तो चलो आज के लिए 20 स्पेलिंग्स करते हैं हम, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कभी बाकी के करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है। साथ ही वीडियो के लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।